हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अभय सिंह राणा, रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग। करंट अफेयर्स, समसामयिकी, अंतर्राष्ट्रीय मामले। आज हम भारत के प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा अगस्त 2024। दोस्तों, करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय, छत्तीसगढ़ और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पे विगत कुछ वर्षों से बहुत प्रश्न आ रहे हैं, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या छत्तीसगढ़ व्यापम की। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए रुद्रा इंस्टीट्यूट ने वीडियो सीरीज पे समय समय पे आपको इंटरनेशनल, नेशनल और सीजी लेवल के महत्वपूर्ण विषयों से अवगत कराने का निर्णय लिया। इस कड़ी में आज का हमारा वीडियो हमारे प्रधानमंत्री की 2 देशों की विदेश यात्रा अगस्त 2024, भारत की प्राइम मिनिस्टर फॉरेन ट्रिप अगस्त 21-23, 2024। दोस्तों, इस समय आप सब जैसा सुनते हैं कि विश्व का सबसे विवादित स्थल यूक्रेन, जहां रूस के भीषण आक्रमण की वजह से तृतीय विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। भारत प्रारंभ से ही वैश्विक शांति और सद्भाव का समर्थक रहा है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने इस बर्निंग या सबसे विवादास्पद क्षेत्र की यात्रा करने का निर्णय लिया। उनका यह विश्वास है कि शायद इस यात्रा से हम यूक्रेन और रूस के मध्य एक सार्थक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा सकें, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा दिया जा सके। भारतीय प्रधानमंत्री की यह यात्रा पूर्वी यूरोप के देश पोलैंड और यूक्रेन पे केंद्रित रही, जो काफी महत्वपूर्ण है और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह यात्रा का काफी चर्चा चल रही है और महत्व है। तो दोस्तों, आइए हम देखें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी की पोलैंड की राष्ट्रीय यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 अगस्त के मध्य यूरोपीय देश पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर है। जैसा कि आपके समझ स्लाइड में हमने यूरोप के नक्शे के तहत पोलैंड की स्थिति आपके समझ रखी है। पोलैंड उत्तर पूर्वी यूरोप का देश है, जिसकी बहुत लंबी सीमाएं रूस, लिथुआनिया, बेलारूस और यूक्रेन से लगती है। इसके उत्तर में बाल्टिक सागर स्थित है, जबकि इसके पश्चिम में जर्मनी और रोमानिया जैसे देश है। तो दोस्तों, पोलैंड उत्तर पूर्वी यूरोप का देश है, जिसकी राजधानी वार्सा है। विगत 45 वर्षों में नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो पोलैंड की यात्रा पे गए। पोलैंड यूक्रेन की सीमा से लगा हुआ देश है, जिसका सामरिक महत्व है। यह यात्रा राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक है और इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। भारत पोलैंड संबंधों का अवलोकन। ऐतिहासिक संबंध, दोनों देश के मध्य ऐतिहासिक संबंध स्वतंत्रता से पूर्व से विद्यमान रहे। जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 चल रहा था और पोलैंड पे जर्मनी का भीषण आक्रमण हुआ, तो जर्मनी से बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग बहुत बड़ी संख्या में भारत के जामनगर और महाराष्ट्र के कोल्हापुर राज्यों में शरण लिए थे। महाराजा जामनगर इस मामले में काफी महत्वपूर्ण है और उनका पोलैंड के लोग काफी सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, पोलैंड की यात्रा के उपरांत विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा पे गए, जहां की आपके समझ हमने स्लाइड में यूक्रेन का मानचित्र प्रस्तुत किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूक्रेन के पूर्वी भाग में रूस विद्यमान है, जबकि इसके उत्तर में बेलारूस, पोलैंड, रोमानिया जैसे देशों की सीमा है। जबकि पोलैंड के दक्षिण में ब्लैक सी या काला महासागर स्थित है और पोलैंड इस समय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में काफी चर्चित है। इसके 1/3 भाग पे रूस ने कब्जा कर लिया है और निरंतर यहां पर आक्रमण कर रहा है। इस विषम परिस्थिति में भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी की यूक्रेन यात्रा बहुत महत्वपूर्ण संदेश देती है कि भारत शांति और सद्भाव का समर्थक है तथा युद्धग्रस्त क्षेत्र में मानवीय सहायता के लिए अग्रणी है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा वैश्विक रूप से काफी चर्चित है और हम शांति सद्भाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड की यात्रा के उपरांत रेल मार्ग से 10 घंटे की यात्रा के उपरांत यूक्रेन पहुंचे। रेल फोर्स 1 यह एक चर्चित रेल है, जिसके माध्यम से सिर्फ मोदी नहीं, इसके पूर्व फ्रांस के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति भी रेल फोर्स 1 के माध्यम से यूक्रेन की यात्रा किए थे। युद्धग्रस्त यूक्रेन में हवाई अड्डे और हवाई क्षेत्र काफी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और हमेशा मिसाइल अटैक का सामना करने का डर रहता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के लिए अधिकांश वैश्विक नेता रेल मार्ग के माध्यम से यूक्रेन की यात्रा करते हैं। तो दोस्तों, आपसे कुछ प्रश्न आ सकता है कि प्रधानमंत्री पोलैंड से किस रेल के माध्यम से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे? तो रेल फोर्स 1, जिसका चित्र आपके समझ दिखाई दे रहा है। इस अवसर पे भारत और यूक्रेन के मध्य समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुए। यूक्रेन के 7 घंटे की अल्प यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की तथा इस युद्ध के समय वहां के हिंसाग्रस्त लोगों की मानवीय सहायता को और शांति स्थापना के लिए भारत ने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पे
यूक्रेन तथा भारत के मध्य 4 महत्वपूर्ण विषयों पे समझौते किए गए। पहला कृषि और खाद्य उद्योग में सहयोग, दूसरा चिकित्सा उत्पादों के विनिमय में सहयोग, तीसरा युद्धग्रस्त क्षेत्र में मानवीय अनुदान और सहायता उपलब्ध कराना, और सबसे महत्वपूर्ण भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल उपलब्ध कराना। यह भारतीय वायुसेना और सुरक्षा बलों का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है, भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल, जहां पर मात्र 12 मिनट में हम तत्काल चिकित्सालय की व्यवस्था कर सकते हैं तथा 200 से अधिक लोगों को आपातकालीन चिकित्सा प्रदान कर सकते हैं। इस अवसर पे भारत ने युद्धग्रस्त यूक्रेन को 4 सेट भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल देने का निर्णय लिया। जैसे आप देख रहे हैं, प्रोजेक्ट आईएएफ भीष्म, प्रोजेक्ट भीष्म एक व्यापक पहल है जो आपात स्थिति के अनुसार भारत की तैयारी को बढ़ाती है, संकट के समय मानवीय मूल्यों और वैश्विक सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, वायुसेना और रक्षा मंत्रालय ने मिलकर भीष्म क्यूब नामक पोर्टेबल हॉस्पिटल के 36 क्यूब तैयार किए हैं, जो 12 मिनट में एक आपातकालीन हॉस्पिटल तैयार कर सकते हैं, जिससे 200 लोगों का इलाज एक साथ किया जा सकता है। भारत ने युद्ध से प्रभावित यूक्रेन को इस अवसर पे ऐसे 4 हॉस्पिटल सेट प्रदान करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, अभी बर्लिन टॉपिक में पोलैंड कहां पर स्थित है, पोलैंड की राजधानी क्या है, भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा क्या है, यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष कौन है, इस पर प्रश्न आ सकता है। हमें विश्वास है कि हमारे इस रोचक तथ्य आपको परीक्षा के लिए काफी उपयोगी होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड थिंक इट्स हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। दोस्तों, आपके बहुमूल्य सुझाव हम सादर आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद।